ओम नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशव्यसाहूरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् इदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज दक्षलक्षण महापर्व का तृतीय दिन है, तीसरा दिन है, या कहें कसायों के छोड़ने का तीसरा दिन। पहले दिन हमने क्रोध कसाय को छोड़ा, दूसरे दिन हमने मान को छोड़ा, और आज जो है तीसरा दिन है माया का। माया तो जानते ही होंगे, मायाचार, जिसमें यह दुनिया उलझी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार से यह जीव परेशान हो रहा है। तो आज हम उस मायाचार के अभाव रूप धर्म आर्जव धर्म की चर्चा अपन आज करेंगे। पहले दिन हमने देखा था कि क्रोध के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा धर्म, मान के अभाव पूर्वक उत्तम मार्दव धर्म, और आज हम देख रहे हैं कि मायाचार, छल कपट इत्यादि के अभाव पूर्वक आर्जव धर्म प्रकट होता है। तो आज का यह दिन, या कहें यह जो दिन यह चल रहे हैं, यह सभी दिन हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाने वाले दिन हैं। और इस समय हम पूर्ण रूप से सर्व प्रकारों के कार्यों से फ्री होते हैं। तो इन 10 दिनों में, ये भादों के 10 दिन हैं, बरसात का सीजन है। तो इस समय पर कोई व्यक्ति कहीं किसी प्रकार से ज़्यादा कार्यों में प्रवर्तित नहीं होता है, मुनियों का भी समागम हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज हम तीसरे दिन मायाचार की अभावपूर्वक जो आर्जव धर्म है उसकी आज अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में छल कपट के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है। और जब तक छल कपट रहता है हमें आर्जव धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। तो आर्जव धर्म की प्राप्ति हमें कब होती है? जब छल कपट आदि के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ छल कपट का कोई परिणाम शेष नहीं रह जाता है, और जिनके छल कपट के परिणाम शेष रह जाते हैं वो संसारी हैं। और जिनके छल कपट के परिणामों से पूर्णतः मुक्त हो गया है और संसार में रह करके भी संसार से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को जानने वाला है। ऋजोर्भावः आर्जवम, ऋजुता का भाव, सरलता का भाव, वह आर्जव है। और आर्जव शब्द के साथ में अपन ने पहले उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, तो उत्तम शब्द किसका सूचक है? सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन के साथ में जो सरलता है, सम्यक दर्शन के साथ में जो स्वभाव रूप सरलता है, अपनी आत्म स्वरूप रूप सबलता है, उसी का नाम है आर्जव धर्म। अर्थात आर्जव का अर्थ होता है
सरल, जो सम्यक दर्शन सहित वीतरागता है वह सरलता है। आर्जव की जो विरोधी कसाय है उसका नाम कौन सी कसाय है? माया कसाय। माया कसाय के कारण आत्मा में स्वभाव रूप सरलता न रह करके कुटिलता उत्पन्न हो जाती है, और मायाचार का व्यवहार सरल नहीं होता। वह सोचता तो कुछ है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। उसके मन की, वचन की, काय की एक रूपता नहीं रहती। वह अपने कार्य की सिद्धि के लिए छल कपट के परिणाम करता है। उसको जो भी करना पड़े वह सारे कार्य करता है। पंडित टोडामल जी कहते हैं, जब इसके कसाय माया कसाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। छल के द्वारा अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। क्या लिखा है यहाँ कि बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है ता जिनमें अपना मरण जाने, ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणातिक हो, उनको भी नहीं गिनता, और माया होने पर किसी पूज्य इष्ट का संबंध बने तो उसके साथ भी छल करता है, कोई विचार नहीं करता है। मायाचारी का कोई वो नहीं है। खुद का भी यदि मरण हो जाने, निश्चित जाने कि मैं यह कार्य में करूँगा और फंस गया तो मेरा मरण होगा, तो भी वह इस प्रकार का कार्य करने में रुकता नहीं है। बहुत प्रकार से यह छल करता है, अपने अंगों को भी काट लेता है। देखते हैं जगत में ऐसे कई छली होते हैं जो मायाचार के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, माया छल कपट के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वह ये नहीं समझते हैं कि काट की हाड़ी 2 बार नहीं चढ़ती हैं। एक बार यदि मायाचार प्रकट हो गया, पता चल गया इस व्यक्ति ने हमारे साथ में बुरा किया है, इसने हमारे साथ छल किया है, चोर से कहते हैं चोरी करो, और जो चौकीदार है उससे कहते हैं तुम सुरक्षा करो, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों को लड़ना झगड़ना चाहता है, दोनों को मारना चाहता है। इसलिए भैया मायाचारी से दूर रहो। मायाचारी पर हमेशा ठगता है, देखो भाई साहब ये बहुत बढ़िया आइटम है, आप इसको ले लीजिए, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें अरे भैया जब उसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है तो अपन उस आइटम को नहीं लेना पसंद करते, उस आइटम को रिजेक्ट कर देते हैं। तो धोखाधड़ी कभी भी किसी को भी ठगा जा सकता है, और यह धोखाधड़ी मायाचार का जो परिणाम है वह सदा एक काल बना रहने वाला नहीं है। अपन देखते हैं कि लौकिक कार्यों में छल कपट के द्वारा कोई अपना कार्य सिद्ध कर लेता है, अपने अंदर में योग्यता है नहीं है, और छल कपट के परिणाम कर आके और योग्यता सिद्ध कर लेते हैं छल के द्वारा। लेकिन ये बताइए यदि कार्य यह सिद्ध भी हो जाता है तो यह छल कपट के द्वारा नहीं हुआ है, यह कार्य मायाचार से सिद्ध नहीं हुआ है, बल्कि यह ध्यान रखने की अवस्था है ये हमारे पूर्व पुण्य का उदय था, उस पूर्व पुण्य के उदय से यह हमारा कार्य सिद्ध हुआ है। क्योंकि बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कोई कार्य होता नहीं है, और बिना पुरुषार्थ के कोई कार्य होता नहीं है, और जो मतलब में केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा है वह कार्य हुए बिना रहेगा नहीं। तो भैया छल कपट आदि करने से क्या फायदा है? हमारा पुण्य का उदय होगा तो कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा, और हमारे पाप का उदय होगा तो नहीं होगा। अब इसमें छल कपट करने की क्या आवश्यकता है? कहते हैं कार्य सिद्धि के लिए कपट का प्रयोग कमजोर व्यक्ति करता है,
सबल व्यक्ति को अपने कार्य सिद्धि के लिए कपट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी प्रवृत्ति तो अपने जोर के जरिए कार्य सिद्ध करने की होती है। यह बात भी नहीं है कि मायाचार की प्रवृत्ति मात्र किसी को ठगने के लिए की जाती है। अरे कुछ लोग तो मनोरंजन के लिए और कुछ लोग तो आदतवश भी उसे करते हैं। उन लोगों को यहाँ की वहाँ भिड़ाने में मज़ा आता है। ऐसे लोग अपने से छोटे छोटे मनोरंजन के लिए दूसरों को बड़े बड़े संकटों में डाल देते हैं मायाचार के द्वारा, हैं। लेकिन आजकल सभ्यता के नाम पर भी बहुत सा मायाचार होता है। बिना लाग लपेट के कहीं कोई बात हो तो लोग न सुनना ही पसंद नहीं करते। यही कारण है कि लोग अपने भाव सीधे रूप में प्रकट ना करके एड़े टेढ़े रूप में व्यक्त करते हैं। और सभ्यता के विकास में आदमी को बहुत मीठ बोलना पड़ता है, मिठबोला बना दिया जाता है। आजकल के लिए ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना पड़ता है, हैं। अनेक प्रकार से मतलब मैं मायाचारी दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी खतरनाक है। जो मायाचार करता है उसको दिन और रात नींद नहीं आती है, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा मायाचार सामने आ जाए। मायाचारी बराबर हमेशा संकित बना रहता है, उसको डर रहता है, क्योंकि उसने जो दुरंगी नीति चलाई है उसके प्रकट हो जाने का उसको भय रहता है कि छल कभी भी ऐसा नहीं है कि आज आपने हमारे साथ धोखा कर लिया, छल कर लिया, कपट के भाव कर लिए, मायाचार कर लिया तो कल आप पकड़े नहीं जाओगे, कल भी आप पकड़े जाएंगे। ये बात बिल्कुल सीधी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बर हमेशा बनी नहीं रहती, वह कभी ना कभी गलत कार्य तो कभी ना कभी सामने आए बिना रहता नहीं है। इसलिए जो मायाचारी होता है वह भयाक्रांत भी बना रहता है। उसे भय रहता है कि कपट खुल जाने पर उसकी बुरी हालत होगी, महान कष्ट आएगा, हैं। बलवानों के साथ किया गया कपट व्यवहार खुलने पर खतरनाक साबित होगा। खतरनाक तो कपट खुलने पर होता है, पर खतरे की आशंका तो कपटी को सदा ही रहती है। जो कपटी है उसको जिसको बोलते हैं दोगला, कि यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ कर देना, ये मायाचार है। कि भाई इनके घर में लड़ाई कैसे होगी, मायाचार करना कि भैया तुम्हारी बहू ने ऐसा कहा, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कहा, तुम्हारा पिता ऐसा कह रहा था। तो इस प्रकार से एक दूसरे को जो बढ़ाने का जो काम है, एक छल कपट का जो परिणाम है जो व्यक्ति करता है, जब वह बात स्पष्ट होती है, वो पकड़ा जाता है तो उसको दंडित भी किया जाता है और कोई उस पर विश्वास भी नहीं करता है, समझे ना। इसलिए मायाचारी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। जहाँ तक कहते हैं कि मायाचारी को उसके भाई बहन पोत पुत्री आदि भी विश्वास नहीं करते। उनको खुद को विश्वास नहीं होता है कि ये व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा, ये छल कपट कर रहा है कि क्या कर रहा है, उसको उनको सब पता होता है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। कहते हैं ज्ञानार्णव की 19वीं सर्ग में लिखा है, जन्म भूमिर विद्या नाम कीर्तिर बासी मंदिरम पाप पंक महागर तो निकृति कीर्तिता बुधे अर्गले बाप बरगस से पदवी सौभ्रम वेशन मनः शील साल वने वहनिर मायेम गम्यताम। कि बुद्धिमान लोग कहते हैं कि माया को इस प्रकार जानो कि वह अविद्या की जन्मभूमि, किसकी? अविद्या की जन्मभूमि, मतलब अज्ञान की जन्मभूमि है। अज्ञानता के कारण से यह प्रकट होता है। अज्ञानता की जन्मभूमि कहा है, अपयश का घर कहा। छल कपट करने वाले को कभी यश की प्राप्ति नहीं होती। कि आप सोचेंगे कि छल कपट करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी, तो कह रहे छल कपट करने वाले को कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, वो तो अपयश का घर है। गली गली में कुचे कुचे में आप जा कर के देखिए, ढाणी ढाणी में जा कर के देखिए, कोई भी कपटी बेवक का विश्वास नहीं करता, कोई भी छली कपटी व्यक्ति का विश्वास नहीं करता। एक बार विश्वास उठ जाए तो वह कभी भी द्वारा उस कपटी पे विश्वास नहीं करता। और क्या कहा
शुभचंद्राचार्य ने कि पाप रूपी कीचड़ का बड़ा भारी गड्ढा। किसका? पाप रूपी कीचड़ का। कैसा? बहुत बड़ा गड्ढा, मुक्ति द्वार की अर्गला, नरक रूपी घर का द्वार और सील रूपी साल वृक्ष के वन को जगलाने के लिए अग्नि है। क्या? मायाचार। इसलिए माया के अभाव का नाम आर्जव है। क्या कहा? माया के अभाव का नाम आर्जव है। और आर्जव और माया कसाय की जब भी चर्चा चलती है तब उसे मन, वचन, काय के माध्यम से ही समझाया जाता है। कहा जाता है कि मन, वचन, काय की एक रूपता ही आर्जव धर्म है। इसकी विरूपता ही आर्जव धर्म की विरोधी मान कसाय है। यह उपदेश दिया जाता है कि जैसा मन में हो वैसा वाणी में कह देना चाहिए, जैसा बोला हो वैसा ही करना। इसे ही आर्जव धर्म बताया है। और मन में और वचन में और करें कुछ, यह तो सब मायाचार है। कि मन में कुछ और हो और वचन में कुछ और हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको माया कहा जाता है। और जहाँ मन, वचन, काय की विरूपता हो, वक्रता हो, कुटिलता हो तो उसको छल कपट के परिणाम को मायाचार करते हैं। स्थूल रूप में कई प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर कई प्रश्न उपस्थित हैं कि आर्जव धर्म और माया कसाय की उक्त परिभाषाएं स्वीकार करने पर आर्जव धर्म और माया कसाय की उपस्थिति मन, वचन, काय वालों के ही मानना होगा। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई ये जो कसाय की बात आई है कि ये माया कसाय जो है, जो बोल मन, वचन, काय, जिनके मन है, वचन है, काय है, तो मन, वचन, काय वालों को ही मान्य हो, क्योंकि मन, वचन, काय की एक रूपता विरूपता मन, वचन, काय वालों को ही संभव है। जिनके मन, वचन, काय ही नहीं है उनकी नहीं है। तो मन, वचन, काय के अभाव में एक रूपता अविरूपता का प्रश्न ही नहीं उठता। सिद्धों के मन, वचन, काय का अभाव है, अतः उक्त परिभाषा के अनुसार उनके आर्जव धर्म संभव है नहीं है, जबकि उनके आर्जव धर्म होता है। क्या लिखा है यहाँ? सिद्धों के मन, वचन, काय का अभाव है। सिद्ध भगवान के न तो मन है, न वचन है, न काय है। अतः उक्त परिभाषा के अनुसार उनके आर्जव धर्म संभव नहीं है, जबकि उनके आर्जव धर्म होता है। इसमें आर्जव धर्म की सत्ता शास्त्र सम्मत तो है ही, युक्ति संगत भी है कि संपूर्ण धर्मों, संपूर्ण स्वभाव पर्यायों से युक्त सिद्ध जीव में पाया जाना असंभव ही है, क्योंकि संपूर्ण शुद्धता का नाम ही सिद्ध पर्याय है। इसी प्रकार जिनके मन और वाणी नहीं है, ऐसे एक इंद्रियादि जीवों के माया कसाय मानना संभव नहीं होगा, क्योंकि जिनके अकेली काया है, मन और वचन है ही नहीं, उनके मन, वचन, काय की विरूपता और मन में और वचन में और काय में वाली कैसे घटित होगी? इसलिए जैसे एक दुकान पर 3 विक्रेता हैं, पृथक पृथक अलग अलग, उन सब के किसी कपड़े का भाव पूछने पर एक ने 8 रुपये मीटर कहा, तो दूसरे ने 10 रुपये मीटर कहा, तीसरे ने 12 मीटर बताया, जबकि वह 8 रुपये मीटर का ही है। उक्त तीनों में अप्रमाणिकता कहा जाएगी। अतः कहेंगे क्यों लूट मचा रखी है, जितने आदमी उतने भाव। पर यहाँ एक ही विक्रेता हो और 8 रुपये का मीटर के कपड़े को 12 रुपये मीटर में बेचे, समझ गए, तो उसमें प्रमाणिकता हो जाएगी। कह रहे नहीं, कदापि नहीं होगी। परंतु एक ही विक्रेता होने से विरूपता दिखाई नहीं देगी। एक में विरूपता कैसे? विरूपता तो अनेक में संभव है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि एक इंद्रिय संगी जीवों में वाणी, वचन का अभाव है, उनके विरूपता है, लेकिन उनकी परिभाषा कहा है कि उनके मन, वचन, काय की विरूपता है। परिभाषा जिसकी ऐसी मान कसाय की उपस्थिति कैसे मानी जावे? माया कसाय के अभाव में आर्जव धर्म मानना होगा, जो कि असंभव है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि एक इंद्रिय के ही क्या, एक इंद्रिय से असैनी तक पंच सभी जीवों के चारों कसाएं होती हैं, भले प्रकट रूपता दिखाई देती है। दूसरा,
दूसरे मन वचन काय की एक रूपता उल्टी भी हो सकती है। जैसे तीनों ही विक्रेता 8 रुपये के कपड़े का भाव 20 रुपये बटर बतावें तो क्या वे सही हो जाएंगे? कह रहे नहीं, कदापि नहीं होंगे। जबकि उन तीनों के बोलने में एक रूपता दिखाई देगी, क्योंकि बुद्धिपूर्वक पूर्व नियोजित बेईमानी में भी एक रूपता सहजता पाई जाती है। उसी प्रकार जैसे किसी ने के मन में खोटा भाव आया, उसने वाणी में भी व्यक्त कर दिया और काया में भी व्यक्त कर डाला, तो क्या उसके आर्य धर्म प्रकट हो जाएगा? फिर तो आर्य धर्म प्राप्त करने के लिए मन में आए प्रत्येक खोटे भाव वाणी में लाना और क्रियात्मक देना अनिवार्य हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। पूजन की पंक्तियों में लिखा है, मन में होय सो वचन उचरिए। ये किसके लिए कहा है? मन में होय सो वचन उचरिए, हैं? अपने लिए कहा है, जो सुबह से लेकर के शाम तक आर्य धर्म को न जानने वाले और मायाचार का प्रवर्तन करने वाले, मायाचार का प्रचार प्रसार करने वाले, छल कपटी बनाने वाले हैं, उनके लिए कहा है। कह रहे नहीं, आर्य धर्म उनके लिए कहा है। किन के लिए कहा है? जो भावलिंगी संत मौन व्रत को धारण किए हुए हैं, जो भावलिंगी संत हैं, जो मौन व्रत को धारण किए हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और वो कैसे हैं? निरंतर रूप से शुद्ध आत्मा का चिंतन चल रहा है। मन में हो ये सो वचन उचरिए, वचन हो ये सो तन सो करिए। भैया ये उनके लिए है, मुनिराजों के लिए कहा गया है कि मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए, कि उनके दिन और रात आत्मा का चिंतन चलता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रभु प्रकट हो रहा अंतर मन। अरे उन मुनिराजों की चर्चा है जो मन में भी एक शुद्ध आत्मा का, वचन में भी एक शुद्ध आत्मा का और काय में भी निर्वस्त्र काया में है शुद्ध आत्मा का, जहाँ साम्यक दर्शन का, जहाँ सम्यता का, जहाँ संयम का धर्म बताया जा रहा हो, ऐसे उन मुनिराजों की यहाँ पर चर्चा की गई है। नहीं तो मन में हो जो वचन, हमारे मन में हो रहा है किसी व्यक्ति को कष्ट देने का भाव है, हमें मन में हुआ वचन में हमने उसको गाली दे दी और काय रूप से थप्पड़ मार दिया। बताइए क्या होगा? कह रहे हैं कि यह जो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, यह शुद्ध अंतरंग वाले जीवों के लिए है, अशुद्ध अंतरंग वाले जीवों के लिए नहीं है। इसलिए जो आर्य धर्म है, यह आर्य धर्म शुद्धता का प्रतीक है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मन में हो जो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जिनके मन में खोटे परिणाम आ जाएंगे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के भाव आ जाएंगे और वह उनको करने लगेंगे, तो अत्यधिक पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी शुद्ध आत्मा को करना है और अपने मन को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें एक खोटा भाव भी नहीं आए। मन में हो सो वचन उचरिए, मन को इतना शुद्ध एवं पवित्र बनाओ कि उसमें खोटा भाव भी कहीं नहीं आए। नहीं तो कैसा? क्योंकि आजकल लोग मन इतने अपवित्र हो गए हैं कि उनके मनों में इतनी हिंसा समा गई है, यदि वाणी में फूट जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और यदि जीवन में आ जाए तो प्रलय कर दे। इतना वासनामय विकृत यह जीवन हो गया है। यदि मन का विकार काया में फूट पड़े तो माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। अतः यही ठीक है कि जो पाप मन में आ गया उसे वहीं तक सीमित रहने दो, वाणी में न लाओ, और वाणी में आ गया तो क्रियान्विति में मत करो। जरा विचार तो करो कि गुस्से में यदि मेरे मुंह से यह निकल जाए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो यह क्या उचित होगा? मैं अपने कार्य को कार्य रूप में परिणत करूंगा, कार्य रूप में भी परिणत करूं? नहीं, कदापि नहीं। बल्कि आवश्यक तो यह है कि मैं उस विचार को भी तत्काल त्याग दूं।
मेरे अंदर में यह विचार आया है, ये विचार भी गलत है, ऐसे भावपूर्वक इसको तत्काल मैं भी त्याग दूं। अतः यही उचित है कि मन वचन काय की एक रूपता अच्छाई में ही हो, बुराई में नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुनिराजों के भाव होते हैं शुद्ध भाव, उनके खोटे परिणाम नहीं होते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी एक रूपता सिद्ध हो, मन वचन काय की एक रूपता हो, और हम किसी का अहित ना करें और अपना हित साधें। कहते हैं कि भैया अपने मन को एकदम स्वच्छ बनाओ, अपने मन में कहीं किसी प्रकार का बुरा परिणाम ना आए, कुटिलता रूप परिणाम ना आए, और हम आर्जव धर्म का स्वरूप समझें, और आर्जव धर्म को समझने के लिए अपने आप को समझें। आर्जव उत्तम आर्जव जो मन माने, जो उत्तम आर्जव धर्म को ग्रहण करता है उसके अंदर में सरलता का गुण विद्यमान हो जाता है, उनके अंदर में सरलता आ जाती है। ऐसे उन सरल स्वभावी ज्ञानी ध्यानी उन महापंडित रूपी केवल ज्ञानी तीर्थंकरों भगवंतों को नमस्कार करके उनके जैसी अपनी शुद्ध परिणति को बना करके आकसाई स्वभाव रूप आत्मा को जान करके और अपने निज भगवान आत्मा में विराजमान हों। इसी प्रकार से आकसाई आत्मा का आश्रय लेकर उत्तम आर्जव प्रकट करें। मैं इस प्रकार आर्जव धर्म की चर्चा पर यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सभी आर्जव धर्म के स्वरूप को समझें, आर्जव धर्म के स्वरूप को समझ करके मायाचार छल कपट इत्यादि के परिणामों का त्याग करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। नौवा नवोकार में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले 10 लक्षण महापार्वे की जय। बोले अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की जय। बोले 3 करोड़ 3 कम 9 करोड़ मुंडाज की